तुमको उगाने के लिए हमको बूझना ही पड़ेगा, समझ गए? समझे कि नहीं? और हमारे लाख कोशिश के बाद भी तुम अगर नहीं उगोगे, तुम्हारे साथ साथ हमारा सफलता भी होगा इसमें, ठीक है? इसलिए आपको भी हर संभव प्रयास करना है। जितना सुबह मेरा नींद खराब किए हो, अगर खुद के लिए तुमने सही में किया होगा खुद का भी, तो जरूर सफल होगे, ठीक है? और नहीं तो फिर ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी है। हम लोग आगे बढ़े। पिछले क्लास में हम लोग मिट्टियों को पढ़ रहे थे, है ना? सॉइल को कहां तक हमने बता दिया था, एक बार मुझे बता देना। नॉर्थ बिहार के मिट्टियों को बता दिया था क्या? नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़, बलसुंदरी मिट्टी बताया था। बलसुंदरी, एक कॉपी कोई दिखा देना मुझे, बस एक व्यक्ति, एक व्यक्ति कॉपी दिखा दीजिए, मुझे पता चल जाएगा। नवीन जलोढ़, इसके पहले तराई, नहीं यही नहीं बताया हूं, समझिए। अभी और भी नॉर्थ बिहार में बचा हुआ है। देखिए यहां कौन सा मिट्टी है? तराई मृदा, है ना? तराई मिट्टी है यहां पे। यहां कौन सा मिट्टी है? तराई। कहां से लेकर कहां तक ये है? पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक। इन मिट्टियों की चौड़ाई कितनी है? 5 से 8 किलोमीटर। किशनगंज में, किशनगंज में 50 किलोमीटर तक। याद रहेगा आप लोगों को? ठीक है। अभी अभी एक कोई स्टूडेंट आए थे हमारे पास क्वेश्चन लेकर के, बीपीएससी टेस्ट सीरीज वाला, तो उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, ठीक है? आप लोग को भी जब कभी दिखे तो मुझे बताइए क्वेश्चन में, ठीक है? कभी भी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन में आपको लगे कि उसमें गलती है तो आप मुझे बताइएगा। और उसमें भी जो प्रश्न बिहार स्पेशल से पूछे गए हैं बहुत सारा, आपका जो अभी रिसेंटली हमने पढ़ाया, जैसे कि एक जोन वाला प्रश्न भी उसमें पूछा हुआ था, है ना, कि किसमें जो है बाढ़ प्रभावित है, कौन सा सूखाग्रस्त रहता है। बात समझ में आएगी नहीं है? तो उसमें जनरली ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। पहले ये जोन 1 2 3 4 समझ में नहीं आता होगा। अब दो बातें तो हमने आपको पढ़ाते समय भी बताया होगा कि बाढ़ के लिए सबसे अधिक रिस्पॉन्सिबल कौन सा जोन होगा? जोन 2। और सूखा के लिए जोन 3 और 4। अगर उसमें 3 लिखा रहेगा तो 3A 3B हो सकता है, होगा कि नहीं होगा? तो इसमें ये सब जो है आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उसको एकदम नया लगता है कि जोन 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, फिर उसके बाद पबजी आ जाता होगा तो लगता होगा ब्लू जोन में तो नहीं चले गए। तो वो भी एक समस्या है। तो यहाँ कम से कम जब अगर पढ़ते हैं तो उसको कॉन्सेप्ट से ठीक भी रखना है, और उतना रटना नहीं है, याद हो जाएगा अपने आप आपको। तो ये तराई मिट्टी है, और तराई मिट्टी के बाद जो हमने बताया है, इस क्षेत्र में जो मिट्टी है उसको कहते हैं नवीन जलोढ़। क्या कहते हैं इसको? न्यू एलुवियल सॉइल के विषय में यहां हमने बताया होगा नवीन जलोढ़ मृदा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? न्यू एलुवियल, तो ये दो ही शायद मैंने बताया था, है ना? और यहां हमने तराई सॉइल बताया, और यहां आपका न्यू एलुवियल। आगे देखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में समझिएगा। नॉर्थ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी है जो कि इस हिस्से में विस्तृत है, ध्यान से समझिएगा। अब इसमें अगर जिला देखा जाए तो यहां आपको दिखेगा सारण। कौन सा जिला है? यहां कौन सा जिला है? सिवान। और यहां कौन सा जिला है? गोपालगंज। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब तो एकदम बढ़िया से कंठस्थ चाहिए आपको, है ना? तो सारण, सिवान और गोपालगंज, सारण, सिवान और इस हिस्से की एक विशेष मिट्टी है जिसको कहते हैं बलसुंदरी मिट्टी। क्या कहते हैं इसको? बलसुंदरी मिट्टी कहते हैं इसको, ठीक है? इसी को दोमट के नाम से भी जाना जाता है। दोनों ही आपको याद रखना है, या तो इसको कहेंगे बालसुंदरी सॉइल और इसी को कहेंगे आपको दोमट। तो सबसे पहले बात यह समझना है कि इन मिट्टियों का विस्तार बिहार के उत्तर और पश्चिम में है। कोई कंफ्यूजन? अरे ये बिल्कुल सही लग रहा है कि नहीं सटीक? इन मिट्टियों का विस्तार, बलसुंदरी मिट्टियों का विस्तार बिहार के उत्तर पश्चिम में, अगर इसका विस्तार के विषय में कहा जाए
तो बिहार का उत्तर पश्चिम, है ना। अगर इसके विषय में कहा जाए तो साउथ वेस्ट के हिस्से में जो है ना, इस बात को आपको, सॉरी साउथ लिख दिया क्या, नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ। अब इसके अलावा समझिएगा, अगर जिले लिख दे, ठीक है, कि कौन कौन से जिले में है, तो सीक्वेंस में ही इसको याद रखना है। एक तो सारण, सिवान और गोपालगंज, ये प्रमुख जिले हैं जहां की ये मिट्टियां पाई जाती है। इसके अलावा भी कुछ जिले हैं, ध्यान से समझिएगा। ये तीनों तो वैसे भी आपको याद रहेगा, ये तीनों जिले एकदम से लगातार है। इसके अलावा देखिएगा, जब थोड़ा हम बीच में इधर आएंगे तो यहां पर जो दिखता है मुजफ्फरपुर, कहां बताया हमने, मुजफ्फरपुर। थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो इधर मिलेगा बेगूसराय, क्या मिलेगा, बेगूसराय से इधर आओ तो मिलेगा खगड़िया, क्या मिलेगा, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, खगड़िया। और इस तरफ ध्यान से समझना कि इधर जो कोसी नदी है और साथ साथ में ये जो महानंदा नदी है, अगर आपने नहीं पढ़ा है बस एक बार दिमाग में सेट करिए। यहां जो है आपका कोसी नदी है, ठीक है, और यहां आपके महानंदा है। इन दोनों के दोआब के बीच में भी जो है ये मिट्टियों का विस्तार है। बात समझ में आया, इन दोनों के बीच में भी इन मिट्टियों का विस्तार है। तो ध्यान से समझिए, ये तीनों जिले तो याद रहेंगे, सारण, सिवान और गोपालगंज। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो यहां हमने बता दिया मुजफ्फरपुर, क्या बता दिया, इधर है बेगूसराय, क्या है, यहां है खगड़िया, और विशेष करके ये पूरा हिस्सा जो कोसी का और ये जो महानंदा का दोआब है यहां पर भी। तो अगर दोआब के दृष्टिकोण से पूछा जाए तो दो तरीके का प्रश्न पूछेगा। अगर तुम देखो कि यहां सारण, सिवान और गोपालगंज की बात, तो ये भी जो है दो नदियों का दोआब है, एक घाघरा है और एक गंडक है। समझ में आया, ये जो अगर देखा जाए तो यहां घाघरा नदी है और यहां गंडक है। तो इन मिट्टियों का विस्तार विशेष करके दो दोआब में है, ठीक है, एक घाघरा और गंडक का दोआब और दूसरा कोसी और महानंदा का दोआब। किसका किसका, कोसी और महानंदा का दोआब में है। तो जब भी हम लिखे समझ लीजिए सारण, सिवान और गोपालगंज, मतलब सीधा समझ लीजिए कि ये घाघरा और गंडक का दोआब। समझ में आया सभी को। तो हो सकता है इन जिलों को ना लिख करके ऐसे आपसे पूछ दे। इसके अलावे के जिले अगर कहा जाए तो आपको जो याद रखना है, जिसमें हमने कह दिया आपको मुजफ्फरपुर, उसके अलावे बता दिया बेगूसराय, उसके अलावे बताओ खगड़िया, और याद रखो पूर्णिया भी। यहाँ का आपका पूर्णिया जो है, पूर्णिया, और साथ साथ में पूरा ये हिस्सा आपको कोसी और महानंदा का दोआब, कोसी और, तो यहां घाघरा और गंडक का दोआब, और यहां दिखा जाए तो कोसी और, इन दोनों जगह पर कैसे मिट्टियां हैं। बाकी बीच के जितने जिले हमने बताए, जैसे मान लीजिए मुजफ्फरपुर का नाम लिया, है ना, मान लीजिए बेगूसराय का नाम लिया, तो इसमें पूरे जिले में ये मिट्टी नहीं रहेगा। मिट्टियों की छोटी छोटी पट्टी है, कहीं पर 10 किलोमीटर बस विस्तार है, कहीं पर 15 किलोमीटर विस्तार है। पूरा जिला में ये मिट्टी नहीं है। ऐसा नहीं कि पूरा मुजफ्फरपुर में यही है, नहीं, इधर तो आपको जो है नई जलोढ़ मिट्टी भी मिलेगी ना, न्यू एलुवियल सॉइल मिलेगा। तो यहाँ या फिर इधर पूर्णिया में, इधर सबसे अधिक है न्यू एलुवियल सॉइल। लेकिन मिट्टियों की कुछ पट्टी ऐसी है जो कि बलसुंदरी प्रकृति की है, या फिर जिसको कहें कि दोमट है, क्या है। तो उसमें और इसमें डिफरेंशिएट अगर हम करें तो सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि नवीन जलोढ़ चूंकि प्रत्येक वर्ष जो है वो नया हो रहा है मिट्टी, और ये मिट्टियां थोड़ा सा पुराना है। तो हमने जो डिफरेंशिएट किया था उसमें यही कहा था कि ये जो है पुरानी जलोढ़ का ही हिस्सा है। बात समझ में आया। और इसीलिए हमने बताया कि ये पूरा बिहार में नहीं है, बिहार के कुछ ही ऐसे हिस्से हैं जो कि इधर बाढ़ का क्षेत्र नहीं है, वहां पर आता है। तो घाघरा और गंडक का दोआब, और यहाँ कोसी और महानंदा के कुछ हिस्से में, ऐसा नहीं कि एकदम पूरा ही भरा हुआ है, क्योंकि आप समझिए कि ये बाढ़ प्रभावित अधिक है। तो यहां पर जो मिलेगा वो बलसुंदरी मिट्टी। कौन सा मिट्टी,
तो बलसुंदरी मिट्टी सबसे ज्यादा उपयोगी होता है मक्के की खेती के लिए। किस लिए? यहां पर सबसे अधिक उपयोगी साबित होता है मक्के की खेती के लिए। मक्का का घर किसको कहते हैं? बेगूसराय। मक्के का घर बेगूसराय, बेगूसराय। लेकिन सबसे अधिक मक्का रिसेंटली कहां बता? कटिहार में। समझिएगा, सबसे अधिक मक्के का उत्पादन कटिहार में। जब बिहार की कृषि पढ़ाएंगे तो उसमें सभी फसलों को बताएंगे कि दलहन कहां पर अधिक हो रहा है ना, धान गेहूं कहां पर अधिक हो रहा है, सब्जियां कहां अधिक हो रहा है, कहां पर और अधिक सब्जियां हो सकता है या फिर और अधिक उपज हो सकता है। समझ में आया? इधर के हिस्से में तो बहुत बेहतरीन सब्जी और फिर सब कुछ सारा कृषि हो सकता है, लेकिन बाढ़ के कारण प्रत्येक वर्ष डूब जाने की स्थिति आ जाती है। अब धान डूब जाएगा तो फिर सब्जी कहां से होगा? सोच लो इस बात को। ये क्लियर हो गया सभी को? तो इस मिट्टी का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? बलसुंदरी मिट्टी। उसके बाद यहां पर एक मिट्टी है जो कि पश्चिम चंपारण में है। कहां पर? पश्चिम चंपारण में है। तो एक हिस्से तो इसके ऊपर हमने बता दिया होगा तराई मिट्टियों का है ना। एक तो हमने बता दिया होगा कि ये तराई मृदा का, तराई मिट्टी का ये जो है वो इस तरफ तराई मिट्टी का है इधर। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो चंपारण के हिस्से जो सबसे ऊंचा था, इसमें दो आपको हमने क्षेत्र बताया था, एक सोमेश्वर और बताओ कौन है? हाँ, एक सोमेश्वर बताया और रामनगर। ये दोनों हिल एरिया जो है ये अगर देखा जाए तो ऊंचा है। तो ऊंचा है, कभी भी इधर बरसात का पानी टिकेगा? लंबे समय तक इधर बरसात का पानी नहीं रहेगा। तो यहाँ की जो मिट्टियां हैं उसको कहते हैं अवशिष्ट मिट्टी। क्या कहते हैं? अवशिष्ट पिडमोंट सॉइल। हमने बोला था ना, एक तो लगता है कल पढ़ाए हैं जी। हाँ, तुम लोग कॉपी में नहीं लिखे नहीं हो क्या? और क्या खामखा हमसे मेहनत करवा रहे हो? तो जब बता रहे थे तो बताया क्यों नहीं? हाँ, कौन से जिला में ये है? यहां बाढ़ आता है तो नया मिट्टी की पुराना। हाँ, बाकी जो तराई प्रदेश है उससे अधिक ऊंचाई पर रहेगा। बात समझ में आ गया कि नहीं? तराई मिट्टी से अधिक ऊंचाई पर, तराई मृदा से अधिक ऊंचाई पर। विशेष करके ये मिट्टी केवल पश्चिम चंपारण में है। इसी को अवशिष्ट मिट्टी, पिडमोंट सॉइल या इसी को कॉप कहा जाता है। ठीक है, ये सब इसी का नाम है, इसी को कॉप कहा जाता है। इस बात को आप समझिएगा। कॉप क्षेत्र कौन सा है? बिहार का कॉप प्रदेश कौन सा है? कौन सा? तो तीनों। अच्छा, हिंदी वाले में भी कई बार जो है पिडमोंट जो है लिखा हुआ रहेगा। वो हिंदी वाले क्वेश्चन में भी लिखा हुआ रहेगा पिडमोंट मिट्टी कहां पर आता है। तो क्या आप जवाब दोगे? हाँ, अंग्रेजी वाला में तो पिडमोंट रहेगा ही रहेगा। हिंदी वाला में कई ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे टर्म में जो इंग्लिश के टर्म है लेकिन हिंदी वाले प्रश्न में भी रहेंगे। और मिट्टियों में कई ऐसे टर्म है जो हिंदी में हमने पढ़ा है वो इंग्लिश में रहेगा। जैसे तराई सॉइल, तराई मिट्टी जो है, तराई सॉइल जो है आपका, वो इंग्लिश वाले में भी सेम लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, बालसुंदरी भी एकदम से सेम मिलेगा। तो उत्तर बिहार में देखा जाए तो ये चार प्रकार की मिट्टियां। एक तो यहां आपने देख लिया कि, ठीक है, ये चारों को एक बार जरा देखें। यहां कौन सी मिट्टी है? तराई। यहां कौन सा है? हाँ, न्यू एलोवियल। और अगर यहां देखा जाए तो कौन सा है? हाँ, पिडमोंट। और यहां कौन सा है? कितने मिट्टी टोटल हो गए? तो उत्तर बिहार से आपको मेनली ये चार मिट्टियों को ही जानना है। इस बात को आप समझिए। तो कहां तक आपने लिखा है? तो पहले उत्तर वाले सभी कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम लोग दक्षिण में चलते हैं। नवीन जलोढ़ लिख लिया है? आगे लिखिएगा। बलसुंदरी मृदा या दोमट मृदा? बलसुंदरी सॉइल और दोमट सॉइल। बलसुंदरी मृदा, बलसुंदरी मृदा।
चलिए लिखिएगा इसमें, इन मिट्टियों का विस्तार इन मिट्टियों का विस्तार बिहार के बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में इन मिट्टियों का विस्तार बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्वाधिक है। उत्तर पश्चिमी भाग में सर्वाधिक है। लिखिएगा, अगली लाइन में लिखिएगा, सारण, सिवान तथा गोपालगंज सारण, सिवान तथा गोपालगंज में यह मिट्टियां सर्वाधिक सारण, सिवान तथा गोपालगंज में यह मिट्टियां सर्वाधिक फैली हुई है। ठीक है, लिखिएगा, दिस सॉइल इज फाउंड इन दिस सॉइल इज फाउंड इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ बिहार। नॉर्थ वेस्ट ऑफ बिहार। अगले लाइन में लिखिएगा, ठीक है, लिखिएगा, सारण, सिवान एंड गोपालगंज सारण, सिवान एंड गोपालगंज is the main region of this old alluvial soil। है ना, ये मिट्टियां पुरानी है, तो हमने इसके लिए इस टर्म को भी यूज किया है कि ये पुरानी मिट्टियां नॉर्थ बिहार के इन जिलों में है ना, सारण, सिवान एंड गोपालगंज, यहां पर ये पुरानी मिट्टियां हैं। तो उत्तर बिहार में जनरली आप जानते हैं कि नई मिट्टियां हैं, लेकिन इन हिस्सों में, ठीक है, आगे लिखिएगा, इन जिलों के अलावे ठीक है, मुजफ्फरपुर बेगूसराय तथा पूर्णिया में बलसुंदरी मिट्टी की छोटी छोटी पट्टियां पाई जाती है। बलसुंदरी मिट्टी की छोटी छोटी पट्टियां पाई जाती ठीक है, आगे लिखिएगा आप लोग, इन मुजफ्फरपुर बेगूसराय एंड पूर्णिया there is also found a small stripe of Balsundri soil
लिखिए घाघरा तथा गंडक का दोआब, घाघरा तथा गंडक का दोआब के साथ साथ, घाघरा तथा गंडक के दोआब के साथ साथ कोसी तथा महानंदा के दोआब में भी, कोसी तथा महानंदा के दोआब में भी ये बलसुंदरी मृदा विस्तृत है। ठीक है, विस्तृत। आगे लिखिएगा एक और लाइन, है ना। यह मिट्टी तराई क्षेत्रों के दक्षिण, यह मिट्टी तराई क्षेत्रों के दक्षिण में तथा कोसी क्षेत्र में, तथा कोसी क्षेत्र में कोसी क्षेत्र में पूर्णिया एवं सहरसा जिलों में पाई जाती है, पूर्णिया एवं सहरसा जिलों में पाई जाती है। ठीक है, दिस सॉइल इज फाउंड, दिस सॉइल इज फाउंड mostly in the south of the Tarai area, mostly in the south of, mostly in the south of Terai area, in the district Purnia and Saharsa, in the district Purnia and Saharsa, in the Kosi region, ठीक है। लिखिएगा इन मिट्टियों की उर्वरा शक्ति, इन मिट्टियों की उर्वरा शक्ति अधिक होती है, ठीक है। द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज हाई, द फर्टिलिटी ऑफ दिस सॉइल इज हाई, ठीक है। आगे लिखिएगा, हाँ ज्यादा ही होगा, पुरानी है ना, बिल्कुल होगी। जलोढ़ मिट्टी कहीं पर भी रहेगी तो रहेगी। अच्छा, माध्यम कहाँ लिखा होगा? मध्यम तो बोल भी सकते हैं, तो मध्यम तो तराई मिट्टी में बताया होगा हमने, इसमें भी लिखाया था, तो कल लिखवा चुके हैं क्या इसको? चलो, जलोढ़ मिट्टी है, थोड़ा अच्छा ही रहेगा इसका। आगे लिखिएगा इन मिट्टियों में, तो दोआब का एरिया तो इस कारण से भी अच्छा रहेगा, ये भी तो है। दोआब के हिस्से में तो मिट्टियां जहां जनरली उर्वरक होती है। लिखिएगा इन मिट्टियों में गन्ने, मक्का, इन मिट्टियों में गन्ने, मक्का, इन मिट्टियों में गन्ने, मक्का, धान, जूट एवं गेहूं की फसल अच्छी प्राप्त की जा सकती है,
अच्छी प्राप्त की जा सकती है। हम्म, चलिए आगे लिखिए, है ना। इसके अलावे यहां पर, इसके अलावे यहां पर आम, लीची और केले की खेती के लिए, आम, लीची और केले की खेती के लिए, केले की खेती के लिए सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध है, एक और लाइन लिखना है। ठीक है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी में, पुरानी जलोढ़ मिट्टी में चूने और पोटास की मात्रा अधिक होती है। चूने और पोटास की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, चूने और पोटास की मात्रा अधिक होती है। लिखिएगा, ओल्ड एलुवियल सॉइल आर, old alluvial soil are rich in lime and potash. Old alluvial soil are rich in lime and potash. लिखिए, लिखिएगा, बाय प्रॉपर इरिगेशन इन दिस सॉइल, है ना, बाय प्रॉपर इरिगेशन इन दिस सॉइल ठीक है, गुड क्रॉप्स लाइक, गुड क्रॉप्स लाइक सुगर केन, सुगर केन, पैडी, जूट, जूट कैन बी ऑब्टेन, कैन बी ऑब्टेन। आगे लिखिएगा, दिस सॉइल रीजन इज, दिस सॉइल रीजन इज मोस्ट फेमस फॉर, मोस्ट फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ मैंगो, लीची एंड बनाना। लीची को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? लीची बोलते हैं। ये हमारे राज्य का देसी, है ना, एक ऐसा फल है जिसको लीची को लीची बोलते हैं। मैंगो, लीची एंड, तो मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में लीची मिलता है ना सबसे अधिक, शाही लीची, जिसको जीआई टैग भी मिला है। ठीक है, तो उत्तर बिहार की मिट्टियां समझ में आ गया आपको? कितने आपको हमने बताए? 4। इस हिस्से में कौन सा? तराई। यहां पर नवीन जलोढ़ या न्यू एलुवियल, यहां पर पिडमोंट और यहां पर बालसुंदरी। दक्षिण बिहार की मिट्टियों को देखा जाए, दक्षिण बिहार की, हाँ? अवशिष्ट नहीं लिखे हैं, लिखे अवशिष्ट मृदा। ऐसे ही ध्यान रखा करके क्या नहीं हुआ है, अवशिष्ट मृदा, अवशिष्ट मिट्टी। ठीक है, लिखिएगा अवशिष्ट मिट्टी, पिडमोंट सॉइल। लिखिएगा, इन मिट्टियों का विस्तार,
इन मिट्टियों का विस्तार बिहार में मुख्यतः पश्चिमी चंपारण जिले में है। बिहार में मुख्यतः पश्चिम चंपारण जिले में है। पश्चिम चंपारण जिले में है। आगे लिखिएगा, ये मिट्टियां भी पुरानी हैं। ये मिट्टियां भी पुरानी हैं। इन मिट्टियों के क्षेत्र को कॉप भी कहा जाता है। कॉप, कॉप। इन मिट्टियों के क्षेत्र को कॉप भी कहा जाता है। ठीक है, आप लोग लिखिएगा, आप लोग इसमें देखिएगा, ठीक है, कि पिडमोंट सॉइल इज फाउंड इन पिडमोंट सॉइल इज फाउंड इन मेनली इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, लिखिएगा इसमें, देयर इज स्मॉल रीजन इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ बिहार। देयर इज स्मॉल रीजन इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ बिहार। देयर इज a small region in northwest part of Bihar of Piedmont soil। ठीक है, आगे लिखिएगा, दिस सॉइल इज ऑल्सो नोन एज कोप। हिंदी वाले आप लोग लिखे, इन मिट्टियों के कॉप के नाम से भी जाना जाता है। लिख लिए, इन मिट्टियों को कॉप के नाम से भी। तो बिहार का उत्तर पश्चिम में एकदम छोटा सा जगह जाके पश्चिम चंपारण में ही मुख्यतः जो है विस्तृत है। तो ये चारों हो गया। हाँ, कॉप क्षेत्र या कॉप मिट्टियों का क्षेत्र। आगे बढ़े हम लोग, तो ये चारों आपको याद रहेगा कि नहीं रहेगा? इसमें सबसे नवीन जो है ये मैदानी भाग ही है जहां बाढ़ आता है। बात समझ में आया? उसके अलावा अगर कहा जाए तो तराई प्रदेश में तराई मिट्टी, और पश्चिम चंपारण में पिडमंट सॉइल, और उसके बाद जो है इस हिस्से में आपका बलसुंदरी। अब दक्षिण बिहार के मिट्टियों को देखा जाए, है ना, तो दक्षिण बिहार का मृदा देखिए, ध्यान से समझिएगा, ये जो गंगा नदी दिख रहा है आपको, ठीक है, इसके ठीक दक्षिण में गंगा नदी के ठीक दक्षिण में गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांट रही है, और गंगा नदी के ठीक दक्षिण में, बात समझ में आया, यहां पटना से लेकर के मुंगेर तक के हिस्से तक, मेनली जो है पटना से लेकर के मुंगेर तक के गंगा नदी के ठीक दक्षिण, पटना से लेकर के मुंगेर तक के हिस्से तक, यहां पर मिट्टियों की एक चौड़ी पट्टी है, और ये पट्टी भी लगभग जो है 8 से 10 किलोमीटर की है। और इन मिट्टियों को कहा जाता है टाल मिट्टी। क्या कहते हैं इसको कहा जाता है टाल मिट्टी, या फिर इसको कहते हैं ताल मृदा।
दोनों नाम मिल सकता है, टाल भी और आपके साथ साथ में ताल। बात समझ में आया? अब ध्यान से समझना, ये गंगा नदी और इसके ठीक दक्षिण में ये पटना, नदी के साथ लगातार लगा हुआ। जहां पर नदी खत्म होगा ठीक उसके बाद के जो हिस्से हैं, यहां पटना से लेकर के मेनली कहां तक जाएगा? पटना से लेकर के इसके कुछ हिस्से तो वैसे भागलपुर तक पहुंचते हैं, लेकिन मेनली आपको इसमें याद रखना है पटना से लेकर के कितनी चौड़ी है? 8 से 10 किलोमीटर। इन मिट्टियों को क्या कहेंगे? टाल मिट्टी या फिर ताल। इसी को इंग्लिश में भी जो है ताल सॉइल के नाम से ही जानते हैं। बात समझ में आया? हाँ, अरे मृदा उसी को शुद्ध ज्यादा बोल दिए, और क्या बोल रहे हैं? अलग थोड़े ना, डिफरेंस क्या रहेगा? अलग थोड़े ना कुछ है। मृदा कहें या फिर मिट्टी कहें, बात समझ में आया कि नहीं आया? मृदा कहें या फिर मिट्टी कहें, तो इस बात को समझिएगा कहां से लेकर कहां तक है? पटना से लेकर के, पटना से कितनी चौड़ी पट्टी है ये? 8 से 10 किलोमीटर तक। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे गंगा के ठीक दक्षिण, गंगा के ठीक दक्षिण, पटना से लेकर, पटना से मुंगेर, फ्रॉम पटना टू मुंगेर। अगर इसमें कहा जाए तो इसमें हमने कहा 8 से लेकर के 10 किलोमीटर जो है एक पट्टी है। इस बात को आपको समझना है। और इन मिट्टियों में अगर देखा जाए तो दलहनी, बिठा दे पीछे, हम अभी ज्यादा वाह तुम लोग को हो रहा है, मतलब थोड़ा सा एक आपका कम से कम मानते हैं कि उम्र है ऐसा, लेकिन कम से कम थोड़ा ये भी तो समझिए कि आपको करना क्या है। हाँ, इंटरव्यू में ऐसे ही वाह करोगे? बताओ, प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, है ना, ताल मिट्टी का क्षेत्र क्या है, तो कह देना वाह। हमको तो लग रहा है इस हालात से तुम लोग इंटरव्यू तक पहुंच ही नहीं पाओगे। सबसे बड़ी समस्या यही है। और फिर बाद में पता है क्या कहोगे? कि लड़कियों का रिजल्ट अधिक हो रहा है। लड़कियां शांति से पढ़ भी तो रही है, बताओ। और तुम लोग हर तीसरे मिनट के बाद, और कभी कभी तो ऐसा तुम लोग को लगता है ना, कि लगता है कि मतलब सदमा जैसा आता है। कई बार रात में भी तुम लोग सोते होगे तो कई बार सोते सोते वाह वाह है? देखो, जिस चीज को बार बार हम लोग जनरली लाइफ में रिकॉल करते हैं, है ना, तो सपना में भी वही बात आता है। तो रात में भी अगर तुम्हारा सपना आएगा तो यही वाह वाह चलते रहेगा। शादी ब्याह के बाद ही वाह वाह चलते रह गया अगर, सबसे बड़ा समस्या तब आएगा तुम लोगों का, है ना। पत्नी उठ करके 2 लपड़ लगाएगी, फिर बोले क्या हुआ बाबू, क्या हुआ बाबू? बताओ, समझ में, समझ में आया? तुम लोग बहुत अधिक जो है कविता ये सब सुनने के आदी तो नहीं हो ना? मतलब बताओ, ये 2-4 लोग ऐसे हैं जिसको मतलब 15-20 मिनट में कहीं छोड़ दो, बस में जा रहा है, ट्रेन में जा रहा है, घर पे बैठा हुआ मेहमान, मान लो कल कि तुम्हारा शादी हुआ, कुछ प्रश्न जो है पूछ रहे हैं वो, ठीक है, कुछ सवाल जवाब, कुछ बातचीत कर रहा है, बीच में करने लगे वाह। ठीक है, तो एक ही बात कहेगा, लड़का है, लगता है कि दिमाग से थोड़ा सा पैदल है ना। और उसके बाद अगर तुम कहो कि हम बीपीएससी की तैयारी की है, तो भी कहेगा वाह। अगर आपने बीपीएससी की तैयारी किया तो हमने भी यूपीएससी की तैयारी किया है, वो भी आपसे बोलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो थोड़ा सा इस बात को भी आप लोग समझिए, केवल हमेशा एक ही चीज को मत चलाते रहिए। तो आरंभ से लेकर के अंत तक केवल यही चलेगा, नहीं तो समझे, जिंदगी भर ऐसे ही वाह वाह करते रह जाओगे। फिर थोड़ा सा पेशेंस रखो यार हर एक चीज के लिए। मतलब हम मानते हैं कई बार तुम लोग नींद में होते हो, कई बार तुम लोग के साथ समस्या चल रहा होता है, मेंटली भी तुम लोग परेशान रहते हो क्या ज्यादा? अभी ज्यादा क्यों रहते हो? तो शादी विवाह होवे नहीं किया है, तो देवी का रूप दिखाई नहीं है अभी असली में। हाँ, तो तब देखोगे तो फिर और 2-4 बातें ऐड हो जाएगा। 8 से लेकर के पटना से लेकर के इस हिस्से में दलहनी फसल सर्वाधिक होता है। ठीक है, इस हिस्से में दलहनी फसल
सर्वाधिक होता है। आपको पता है पूरे बिहार में सबसे अधिक जो है दाल की खेती, दलहनी की खेती पटना में किया जाता है। सर्वाधिक दलहन पूरे बिहार में कहाँ होता है? सर्वाधिक बिहार पूरे दलहन जो है पूरे बिहार में जो है वो पटना में होता है। ठीक है, बिहार में जो है 3 प्रमुख खाद्यान्न फसल है, जिसमें सबसे पहले पर जो है वो धान है, दूसरे में गेहूं है, तीसरे में दलहन है और चौथे में फिर मक्का का जो है नाम आता है। 3 सीक्वेंस में आपसे ये जो है अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार में जो है सर्वाधिक जो है उपयुक्त जो है अगर कहा जाए आपसे, तो ये जो खाद्यान्न फसल मतलब जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, तो उसमें सबसे नंबर 1 पर कौन सा है? धान, फिर और उसके बाद दलहन। समझ में आया? तो अगर यहां पर धान की बात करें तो सबसे अधिक कहां है? रोहतास। गेहूं की बात करें तो, और अगर पल्सेस की बात करें तो ये आपका हो जाएगा पटना में। कहां हो जाएगा? तो इस बात को याद रखिएगा कि बिहार का सर्वाधिक है ना प्रमुख खाद्यान्न फसल, जो सबसे ज्यादा हम लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं खाने के रूप में पूरे बिहार में, तो सबसे अधिक चावल, गेहूं और पटना में खेती के लिए गंगा के दक्षिण उत्तर दोनों भाग में तो खेती ही हो रहा है। और ये अभी जो हम बताएं ये गंगा के दक्षिण में, यहां भी तो खेती होता है। ये गंगा नदी और इसके ठीक दक्षिण में। समझ में आया? आप एनआईटी घाट घूमने के लिए जाते हो, खाली बताओ, जो पानी का ऊपर का हिस्सा पूरा दिखता है वो सब में पूरा खेती तो हो रहा है। जब पानी कम जाता है तो उस पूरे हिस्से में देखिएगा कि दाल खूब होता है और बहुत ही बेहतरीन मजबूत। खास करके जो दोआब का क्षेत्र होता है नदियों का, कोई भी फसल लगाएगा तो मजबूत रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये क्लियर है सभी को? दक्षिण बिहार के मृदा में सबसे पहला हमने जो बताया है इसका नाम क्या है? ताल मृदा। इसी को क्या कहेंगे? ताल या फिर दाल सॉइल। सबसे अच्छा किस चीज का खेती होता है इसमें? दलहन का। आगे बढ़े हम लोग। सबसे अधिक दाल कहां होता है जी? पटना में होता है। दक्षिण बिहार का सबसे प्रमुख मिट्टी अब आगे आपको मिलने वाला है, और ये है पुरानी जलोढ़। क्या है? पुरानी जलोढ़। ये है आपका ओल्ड एलुवियल सॉइल। तो जिस प्रकार से आपको उत्तर के ये पूरे हिस्से में जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी दिख रहा था, दक्षिण के भी जो सबसे अधिक भाग है इसमें पुरानी जलोढ़ मिट्टी रहेगी। कौन सी रहेगी? कौन सा मिट्टी? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़, ओल्ड एलुवियल। नॉर्थ में कि साउथ में? तो गंगा के दक्षिण में ताल मिट्टी के जस्ट बाद, है ना, गंगा के दक्षिण में सबसे ऊपर जो लेयर बताया था वो कौन सा मिट्टी का था? ताल मिट्टी। और ताल मिट्टी के ठीक दक्षिण से लेकर के दक्षिण में पठारी मिट्टियों तक के जो विस्तार है ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी का है। 3 भागों में हमने बताया था कि बिहार की मिट्टियों को पढ़ना है, तो जो तीसरा भाग बताया था वो दक्षिण के पठारी मिट्टियां बताया था, है ना। तो ताल मिट्टी के दक्षिण से लेकर के पठारी मिट्टियों के उत्तर तक के ये जो पूरा जो मिट्टियों का क्षेत्र है इसको क्या कहेंगे? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। अब दक्षिण में बेसिकली आपको यह समझना है कि जितने भी जिले हैं, चाहे हम बात करें गया का, ठीक है, बात करें हम लोग नवादा का, ठीक है, गया का बात करें या नवादा का बात करें या फिर बांका जमुई, इस सभी जिलों में एक तो दक्षिण के पठारी मिट्टियां भी रहेगा और उसी के उत्तर में ये जो है आपके पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी रहेगा। जैसे मान लीजिए कि ये गया का क्षेत्र है, तो इसमें दक्षिण में कुछ ही हिस्से ऐसे हैं लगभग 20 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक के, जो कि विस्तृत है, जो दक्षिण के पठारी मिट्टियों से है। बात समझ में आ गया? साउथ प्लेटू का जो सॉइल है ये दक्षिण के लगभग जो है 20 से लेकर के 50 किलोमीटर तक विस्तृत है। वही अगर उत्तर में बात किया जाए तो गंगा के ठीक दक्षिण में हमने बता दिया ताल मृदा को, लेकिन अब ये चूंकि केवल गया बता रहे हैं तो इसमें ताल तो शामिल नहीं होगा। तो अगर केवल गया को कहेंगे तो इसके दक्षिण में आपको पठारी मिट्टियां मिल जाएगा,
और इसके उत्तर में जो है आपको जो है ओल्ड एलुवियल सॉइल मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो एक ही जिले में दो प्रकार के मिट्टियां, दक्षिण के हिस्से में आपको ये पठारी मिट्टियां जिसमें बलथर शामिल होगा, और उत्तर में पुरानी जलोढ़। वही अगर पूरे बिहार में देखा जाए तो गंगा के ठीक दक्षिण में ताल मिट्टी के बाद जो है इसका विस्तार है। तो अगर आप देखें तो पूरे दक्षिण के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ऊपर से 8-10 किलोमीटर और नीचे लगभग कहीं पर 20 किलोमीटर तो कहीं पर 50 किलोमीटर, बाकी जो भी हिस्से बचे हुए हैं सब जो है पुरानी जलोढ़। तो इस बात को आप लोग समझिएगा कि दक्षिण बिहार में इसका भी विस्तार सर्वाधिक है। दक्षिण बिहार में सर्वाधिक विस्तृत, दक्षिण बिहार में सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक विस्तृत। अब इसमें आप लोग समझिएगा कि अगर देखा जाए तो जो ताल मिट्टी हमने बताया था, ठीक है, ताल मिट्टी के अगर देखा जाए तो इसके अगर देखा जाए तो साउथ में होगा कि नॉर्थ में होगा? जबकि हम दक्षिण की एक मिट्टी बता रहे हैं जिसका नाम है बलथर मिट्टी। क्या नाम है? बलथर। यहां पढ़ाएंगे अभी हम। तो बलथर के जो है ये नॉर्थ में हो जाएगा। बलथर के एक बार प्रश्न इसी प्रकार से पूछ लिया गया है, इसलिए हमको ये बातें आपको दिखा करके करना है कि अगर बात किया जाए तो ताल मिट्टी के दक्षिण में, ताल मिट्टी के, जबकि बलथर के उत्तर में यह स्थित है, और पूरे दक्षिण बिहार में सर्वाधिक विस्तार जो है वो आपके पुरानी जलोढ़ का। इसका निर्माण भी जो है वो नदियों के द्वारा ही हुआ है। जिस प्रकार से नॉर्थ की मिट्टियां हैं उसका निर्माण नदियों के द्वारा हुआ है, साउथ के भी मिट्टियों का निर्माण नदियों के द्वारा ही हुआ है, लेकिन इन क्षेत्र में जो है प्रत्येक वर्ष बाढ़ नहीं आता है केवल। बात समझ में आया? उत्तर के नदियां में बाढ़ आता है और इसी कारण से वहां पर जो है नवीन जलोढ़ है। दक्षिण के मिट्टियों का भी निर्माण नदियों के साथ में ही हुआ है, यहां भी नदियों का दोआब है, लेकिन यहां प्रत्येक वर्ष जो है आपके फ्लड जैसी स्थिति नहीं बनती है, और इस कारण से ये मिट्टियां धीरे धीरे पुरानी हो गई है। कैसे हो गई है? तो इसीलिए इसको कहते हैं ओल्ड एलुवियल सॉइल। लेकिन अगर इस प्रश्न को ऐसे देखा जाए तो चाहे हम बात करें नवीन जलोढ़ मिट्टी का या बात करें हम पुरानी जलोढ़ मिट्टी का, दोनों की ही कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि जलोढ़ मिट्टी का ही निर्माण अगर कहा जाए तो जलोढ़ मृदा का निर्माण, जलोढ़ मृदा का निर्माण अगर हम बात करेंगे एलुवियल सॉइल के विषय में, तो एलुवियल सॉइल का जो फॉर्मेशन हुआ है, इसका जो फॉर्मेशन हुआ है, ये फॉर्मेशन जो है ये सभी रिवर्स के दोआब में ही है, रिवर्स के दोआब में ही है। इस बात को आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? चाहे उत्तर की बात करें या फिर, लेकिन दक्षिण वाले कंडीशन में हमने कहा कि फॉर्मेशन तो जरूर दोआब से हुआ है, लेकिन यहां पर क्या बाढ़ आता है प्रत्येक वर्ष? तो इसमें इस लाइन को हम लिखेंगे कि प्रत्येक वर्ष जो है इन क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति नहीं बनती है, इन क्षेत्रों में बाढ़ नहीं आती है, और इसी कारण से आपको समझना है यहां पर कि ये मिट्टियां पुरानी हो गई है, ये मिट्टियां पुरानी हो गई है, और इसीलिए इसको क्या कहेंगे? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो उर्वरता के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो अगर फर्टिलिटी देखा जाए तो नॉर्थ के जो है न्यू एलुवियल सॉइल में भी है और साउथ में जो है ये ओल्ड एलुवियल सॉइल में है। दोनों को अगर कंपैरिजन कर दे, देखो दो तरीके का कंपैरिजन होगा। एक तो बिहार के सभी मिट्टियों में किया जाएगा, ठीक है, जिसमें बलसुंदरी, तराई, ताल, बलथर, लाल पीला ये सब रहेगा आपको, ठीक है। तो अगर ऐसा सवाल रहे तो उसमें सबसे अधिक जो उर्वरक है वो जलोढ़ मिट्टी है। कौन सा? केवल अगर जलोढ़ ऑप्शन में रहेगा तो वही होगा, जाहिर सी बात है। अगर कहा जाए कि निम्नलिखित बिहार के मिट्टियों में से सर्वाधिक उर्वरक कौन है, आपके ऑप्शन है, इतना जल्दी में कहा है, बलसुंदरी मिट्टी है, ताल मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, बलथर मिट्टी है। कौन सा हो जाएगा? जलोढ़। लेकिन जलोढ़ मिट्टी भी बिहार में दो तरीके का है, और ये हर एक जगह पर नहीं होता है, ये केवल बिहार में ही जनरली ऐसा मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि हर एक जगह पर जलोढ़ मिट्टी दोनों ही तरीके के है, नहीं, ये तो बिहार में इसलिए हो रहा है कि केवल और केवल गंगा नदी के कारण। अगर गंगा नदी नहीं होता तो उत्तर की ये सभी नदियां दक्षिण की तरफ और भी बढ़ती। ये तो गंगा में आकर के यहां रुक जा रही है ना। अगर ये गंगा नदी नहीं होती तो ये जो यहां मिल रहा है, अपने पानी को यहां मिला रहा है, तो ये और दक्षिण में आता, तो जो नवीन जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है वो और अधिक हो जाता।
तो ऐसा नहीं है कि भारत में अगर पढ़ोगे जलोढ़ मिट्टी को तो ऐसा नहीं कि वहां पर भी नवीन और पुरानी दोनों मिलेगा। मतलब न्यू एलुवियल और ओल्ड एलुवियल जरूरी नहीं कि हर एक हिस्से में मिले, ये केवल बिहार में मिल रहा है। और इसका कारण है जो रिवर सिस्टम है बिहार का, और जो जल निकासी प्रणाली जो है, ड्रेनेज सिस्टम जो है, इसके कारण से ऐसा बन रहा है। बात समझ में आया? तो अगर बाकी मिट्टियों के साथ तुलना करें तो जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक जो है इसमें फर्टिलिटी पावर रहेगा। लेकिन अगर जलोढ़ में भी कह दे कि पुरानी जलोढ़ अधिक है कि नवीन जलोढ़ अधिक है, तो ज्यादा उर्वरक कौन सा हो जाएगा? न्यू एलुवियल सॉइल, यानी कि नवीन जलोढ़ मिट्टी। हालांकि उर्वरता के दृष्टिकोण से यह भी अच्छा है। तो जो दक्षिण में ये पुरानी जलोढ़ मृदा है, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं कैवाल। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? तो इस बात को आप लोग समझिएगा कि दक्षिण में जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है इसको कैवाल नाम से भी जाना जाता है। जनरली इसको इसलिए भी डिफरेंशिएट किया गया है क्योंकि इस बात को समझिएगा, उत्तर में भी हम कुछ हिस्से में पुरानी जलोढ़ बताए हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? और वो मिट्टी जो है दोमट कहला रहा था। क्या कहला रहा था? तो दक्षिण के मिट्टियों को कैवाल कहेंगे। क्या कहेंगे? दक्षिण के मिट्टियों को कैवाल। वैसे जब भी सबसे पहला बार दिमाग में बात आए पुरानी जलोढ़ से, तो बिहार का दक्षिण का हिस्सा ही आपके दिमाग में होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अगर नवीन जलोढ़ कहे सीधा ऊपर यानी उत्तर, पुरानी जलोढ़ कहे तो दक्षिण, तराई कहे तो सबसे ऊपर, और अगर इसी में ताल कह दे तो ठीक गंगा के दक्षिण, बलसुंदरी उत्तर पश्चिम, ठीक है, और उसके और भी उत्तर पश्चिम कॉर्नर पर आपका अवशिष्ट मिट्टी। एक एक करके दिमाग में सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहां तक एकदम फिट हुआ है? तो इसको कहेंगे पुरानी जलोढ़ मृदा। और यहां पर जो दक्षिण में था ये था आपका ताल मृदा। कौन सा था यहां पर? ताल मृदा था। क्लियर है सभी को? तो यहां के हिस्से को हम कहेंगे कैवाल और यहां को कहेंगे ताल। बिहार में जनरली जैसे जो कृषि प्रधान क्षेत्र होते हैं उसमें ऐसा कहा जाता है कि हमारा केवाला ज्यादा मजबूत है। मतलब केवाला जैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। इवन कि खेत के लिए भी कई बार जो है इसको केवाला कहा जाता है। वो एक्चुअल में इसलिए है क्योंकि कैवाल के कारण ही है। समझ में आया कि नहीं आया? ये कैवाल के कारण ही है। और यहां पर उपज बहुत ही बेहतरीन होता है। आगे बढ़े हम लोग। तो ताल मिट्टी भी हो गया, उसके अलावा आपका जो है ये कैवाल मिट्टी भी हो गया। आगे हम लोग देखेंगे और ये देखेंगे दक्षिण के क्षेत्र की मिट्टियां। लिखा दे, अभी टाइम है ना जी। दक्षिण का पठारे भी कंप्लीट हो जाएगा मुझे लग रहा है, ठीक है। अब एक तो अलग से छोड़ेंगे नहीं, अब पता चला कि फिर ये टॉपिक बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोगों को थोड़ा सा कम टाइम मिलता है, मैं समझता हूं इस बात को, लेकिन इतना शेड्यूल इस हिसाब से बना हुआ है कि हम भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये समझ में आया था सभी को? जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण है ये भी जो है दोआब के कारण में ही हुआ है। दक्षिण के पठारी मिट्टियां, दक्षिण के पठारी मृदा, ध्यान से समझिएगा। दक्षिण के पठारी मिट्टियां में बेसिकली आपको दो तीन समझना है और ये बहुत ही कॉमन है आपको आइडेंटिफाई करना। आपको एक बात तो समझ में आ गया होगा कि यहां पर जो है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। कौन सा है? यहां पर जो है आपका धारवाड़ क्रम के चट्टानें हैं और यहां पर कौन सा है? विंध्यन है। ये दोनों चट्टानों के विषय में, दोनों रॉक्स के विषय में अगर कहा जाए तो पुरानी है। कैसी है? ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहें या फिर विंध्यन क्रम की चट्टानें कहें, दोनों के दोनों जो है वो पुरानी चट्टानें हैं। तो अगर चट्टान यहां पर पुराना है तो मिट्टी भी उसी के अकॉर्डिंग निर्माण होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां पर की जो मिट्टियां हैं अगर देखा जाए वास्तविक रूप से तो इसका निर्माण कार्य वैसे तो अभी भी चल रहा है, क्योंकि इन मिट्टियों में जो है वो कंकड़ है। बात समझ में आ रहा है? पत्थर का टुकड़ा है इसमें, आप समझिएगा। तो जिस भी मिट्टी में पत्थर मिल जाए, मतलब समझ लो अभी भी वो जो है मिट्टी बनने की प्रक्रिया में ही जो है लगातार चल रहा है, क्योंकि धीरे धीरे वही पत्थर जो है वो कंकड़ का जो हिस्सा कमते चला जाएगा और लगभग हजारों हजार साल के बाद धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगा। तो पत्थर भी धीरे धीरे मिट्टी का रूप जो है वो हो जाता है उसमें। तो इसमें विंध्यन क्रम की चट्टानों में भी और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में भी एक विशेष मिट्टी है जिसको कहते हैं बलथर मृदा। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं बलथर मृदा। क्या बोलते हैं इसको?
इसको कहेंगे बलथर। क्या कहेंगे? बलथर सॉइल कहेंगे। इसका सीधा मतलब ही देखिए, नाम में ही आप लोग समझ पा रहे होंगे कि एक तो बालू भी है और साथ साथ में पत्थर भी है। नाम में लग रहा है, इस समझ लीजिए कि बलथर में बालू भी है और साथ साथ में पत्थर भी है। तो अगर इस बलथर मृदा के विषय में कहा जाए, इस बलथर सॉइल के विषय में कहा जाए, एकदम यहां कैमूर से लेकर के और यहां के मुंगेर तक, कैमूर से लेकर के, कैमूर से लेकर के, तो इस बात को, हाँ तो मुंगेर थोड़ा सा ऊपर है, दक्षिण का ही हिस्सा है बिहार का। जब बिहार का पठारी हाँ? धारवाड़ क्रम के चट्टानों का विस्तार मुंगेर में भी तो बताया है ना। खड़गपुर और गिद्धेश्वर दोनों कौन सा है? धारवाड़ क्रम की तो चट्टाने है ना। ये थोड़ा सा ऊपर में यहां पर पड़ेगा, जरूरी नहीं कि एकदम बाउंड्री, कहने का मतलब एकदम बाउंड्री में हम चले गए। और इसका बंटवारा तो हमने किया है उस हिसाब से। तो यहां पर अगर कहा जाए तो कैमूर से लेकर कहां तक, मुंगेर तक के जो है, ये अगर देखा जाए तो बलथर मृदा का विस्तार है। अब ये सभी जिला में, चाहे तो बात करें हम कैमूर का, यहां बात करें तो आपका कौन सा है, रोहतास, इसके आगे कौन सा है, गया का जो मेन हिस्सा है, नवादा का मेन हिस्सा है, ये सब में कैमूर, रोहतास, गया, नवादा और एक मेनली याद रखना है मुंगेर। सब थोड़े लिखेंगे, उतना तो तुम लोग समझ जाओगे। बांका में भी, बांका का जो मंदार पर्वत का जो हिस्सा है, जो मंदार पर्वत का जो हिस्सा है, उसके नीचे में भी जो है आपको ये जो है बलथर मृदा मिलेगा। जहां जहां पहाड़ी दिख रहा है, पहाड़ियों के बाद जो पहला मिट्टी मिलेगा समझ लो कि वो बलथर रहेगा। दक्षिण में पहाड़ है, पहाड़ के बाद जहां पर भी खेती हो रहा है ना, जहां पर भी खेती हो रहा है वो सब जगह पर कौन सा मिट्टी मिलेगा, कम से कम पहाड़ियों से लगातार 20 से लेकर के 50 किलोमीटर तक के विस्तृत है। बात समझ में आया? जैसे गया में है तो दक्षिण में डोभी जो है ना, डोभी से लेकर के सिरघाटी से लेकर के बोध गया तक, बात समझ में आया, वो लगातार मिलेगा। जो आपका इसमें है, एक तो मिलेगा बलथर मिट्टी और धीरे धीरे फिर उसी प्रकार से पुरानी जलोढ़ मिट्टी का शुरुआत हो जाएगा। तो एक तरफ बलथर समाप्त होगा दक्षिण में और धीरे धीरे पुरानी जलोढ़ मिट्टियों का शुरुआत होगा। बात समझ में आ गया? तो इसमें बालू भी है और साथ साथ में, तो इसमें आप सीधे इस बात को मेंशन करिएगा कि कंकड़ नुमा जो है मिट्टी, ये कैसा है, कंकड़ नुमा मृदा है। तो ये दक्षिण में समझ लीजिए कि मिट्टियों का एक पट्टी बन गया। ये भी कैमूर से लेकर के मुंगेर तक के, कैमूर से लेकर के आगे बढ़े, आगे देखिएगा इसमें ये जो हिस्सा आपको दिखता है यहां पर रोहतास का, कौन सा जगह, ठीक है, साथ साथ में औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद, और ये हिस्सा जो दिख रहा है गया का, ठीक है, ये मेनली 3 जिला में और थोड़ा कुछ हिस्सा जो है इसका कैमूर में भी, ठीक है। इस जगह पर भी एक अलग मिट्टी है जिसको कहते हैं लाल पीला मिट्टी। क्या कहते हैं? लाल पीला मृदा, ठीक है, लाल पीला। तो इसमें आप समझिएगा कि अगर लाल पीला मिट्टी के विषय में कहा जाए, ठीक है, तो इसका जो विस्तार है कौन कौन सी जगह पर है बताओ? कैमूर भी थोड़ा, फिर रोहतास, गया और नवादा थोड़ा, और एक बस जिला इसके पहले जो था औरंगाबाद। औरंगा, ये जगह पर कौन सा मिट्टी है? लाल। और तो लाल होने का एक जो है कॉमन सा रीजन इसका कि इन मिट्टियों में जो है वो आयरन के यानी कि लोहा के जो है निक्षेप पाए जाते हैं, ठीक है, लोहा के, है ना, सेडिमेंट अगर कहा जाए तो यहाँ पर आयरन के, लोहा के निक्षेप यहाँ पर है। इस बात को समझिएगा, आयरन का सेडिमेंट है, अवसाद के रूप में है। अब पूरा प्रॉपर लोहा, ऐसा नहीं कि खेती कर रहे तो लोहा मिल गया, लेकिन मिट्टियों में उसका अंश होना होता है। कहीं पर भी चट्टानों में मिलता है कोई भी धातु अगर, तो उसका अंश रहता है, मतलब बहुत बड़ा चट्टान रहेगा तो बहुत छोटा सा उसमें से मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? बहुत बड़े चट्टान से बहुत छोटा सा अंश मिलता है लोहा का।
तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर लोहा के निक्षेप है और इसी कारण से थोड़ा सा इन मिट्टियों का रंग जो है वो लाल है। क्या है? लाल भी कहें और थोड़ा पीला भी कहें तो इसी कारण से है। इसमें समझिएगा कि आयरन के निक्षेप यानी लोहा के निक्षेप के कारण जो है इन मिट्टियों का। तो इसका विस्तार बिहार के कौन कौन से जिले में है? रोहतास, गया और औरंगाबाद, और साथ साथ में थोड़ा नवादा। बात समझ में आया? इस मिट्टी को क्या कहेंगे? लाल पीला मिट्टी। इसके अलावा हमने एक बता दिया और इधर जो बलथर मृदा, ठीक है। एक और मिट्टी जो बड़ा ही कॉमन है और इसी जगह पर वो भी है और उसका नाम जो है वो आपका जो है लाल बलुई मिट्टी है। क्या नाम है? तो सब आसपास में ही आपको दिखेगा, अलग नहीं रहेगा, क्योंकि कारण ही यही है कि इन चट्टानों का हिस्सा ही यही है। जिस प्रकार से हमने लाल पीला यहां पर बताया था, इसी के जस्ट बगल में जो है आपको याद रखना है, यहां पर एक और मिट्टी है जिसको बोलते हैं लाल बलुई मृदा। इसको बहुत अलग से याद करने का जरूरत भी नहीं है। अगर आपने यहां पर हाँ लाल पीला मिट्टी याद किया है तो आपको यह भी याद रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो लाल बलुई अगर कहा जाए तो एक तो कैमूर का हिस्सा है और साथ साथ में ये जो है रोहतास के हिस्से हैं। बात समझ में आया? तो तीन मिट्टियां ऐसा है कि जो दक्षिण के पठारी भाग में जो है ना, ये प्लेटू रीजन में जो आपका है तीन मिट्टियां हैं, लाल बलुई है ना, लाल पीला, और उसके बाद कौन सा? बलथर। कौन सा ये है? तो सबसे अधिक जो विस्तृत है वो बलथर है। कौन सा है? कैमूर से लेकर के मुंगेर तक, कैमूर से लेकर के। और लाल बलुई तो यहीं पर हमने बताया है, जैसे गया, औरंगाबाद, ये नवादा और कैमूर के हिस्से में। और अगर देखा जाए तो आपका एक और लाल बलुई और लाल पीला दोनों ही आसपास में है। थोड़ा ज्यादा दक्षिण में आपको कैमूर और रोहतास में केवल मिलेगा, है ना, लाल बलुई। जबकि लाल पीला जो मिलेगा आपको लगातार, जैसे हमने बता दिया, गया में, कैमूर में, रोहतास में, और साथ साथ में हमने औरंगाबाद और नवादा बताया था। तो क्लियर है? तीन मिट्टियां क्लियर है आपको? दक्षिण के जो आपके पठारी भाग में है उसमें तीन मिट्टियों को ही आपको ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट हमने जो बताया बलथर। कौन सा? बलथर के बाद लाल पीला, हरा कहां बोले, लाल और पीला, और तीसरा जो बताया हम लाल और, क्लियर है सभी को? तो लगभग 10 से ज्यादा जो है मिट्टियां हैं बिहार में और आपने एक एक करके इसको देख लिया है। तो एक बार मैप पर इसको जो है हम फिर से बनाना चाहेंगे और आपको नाम बताते चलना है। जहां पर भी हम बताएंगे वहां पर आपको नाम बताते चलना है कि कौन सा मिट्टी होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैप से याद रखोगे तो लंबे अरसे तक याद रहेगा रिवीजन करने के टाइम पे, और जबरदस्ती रटोगे तो एक लाइन रटोगे कितना पार लगाओगे? वैसे तो कई लाइन बन सकते हैं नए। ठीक है, चलो तो बताओ इस मिट्टी का नाम क्या है? इस मिट्टी का नाम क्या है? तराई मिट्टी, है ना। इस मिट्टी का नाम क्या है? तराई सॉइल। उसके अलावे अगर कहा जाए, बताओ तुम, इस मिट्टी का नाम क्या है? हाँ, इसका नाम क्या है? अवशिष्ट मृदा, है ना। पिडमोंट। इसको बताओ, एक और नाम बताओ। इसी को क्या बोला था हमने? इसी को क्या बोला था? क्लियर है सभी को? आगे बढ़े, बताओ इस पूरे हिस्से में कौन सा मिट्टी है? कौन सा? नवीन जलोढ़ का एक और नाम बताओ। अरे खादर इसी को तो कहते हैं। क्या कहते हैं? तो न्यू एलुवियल, या इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसको? खादर। तो उत्तर बिहार में सबसे अधिक रहेगा। चलो इसके ठीक दक्षिण में देखा है तो गंगा नदी है। ये कौन सा नदी है? ये कौन सा नदी है जी? बोलिए, केवल यही तो पहचानते हैं सर, बाकी नदी को तो अभी पहचान ही नहीं रहे हैं। इसी नदी को केवल पहचान पा रहे हैं सर। बताओ इसके अलावे इस नदी का नाम क्या है? हाँ, इस मिट्टी का नाम क्या नाम है? बलसुंदरी मृदा, या फिर इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बलसुंदरी, या फिर हाँ
दोमट। क्लियर है सभी को? तो दोमट कई जगह पर और भी है ना, बताओ कहाँ कहाँ? मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, खगड़िया, पूर्णिया, सहरसा के हिस्से में। क्लियर है सभी लोग? तो उत्तर बिहार में कितने मिट्टी हो गए? 4 हो गए। सीक्वेंस में इसको लिख देते हैं, देखो 1 2 3 और 4। 4 याद हो गया? कोई कंफ्यूजन इसमें? दक्षिण की तरफ बढ़े हम लोग, बहुत उत्साहित हो, ठीक है ना? कारण इसका यही है कि थोड़ा याद हो रहा है। तो दक्षिण में गंगा के ठीक दक्षिण पहुंचेंगे, पटना से लेकर के और इस मिट्टी को क्या नाम है? ताल मृदा, या फिर इसी को ताल भी कहते हैं। ताल या टाल, बात समझ में आया? ताल या, अरे ऐसे बोलचाल की भाषा में नहीं कहते टाल क्षेत्र में जा रहे हैं, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते गांव में? टाल पे चले जाओ। तो ये वही आपका टाल मिट्टी का ही जो क्षेत्र है, इसी के बारे में कह रहा है। तो ये जो है पटना से लेकर के, अच्छा यहां तराई मिट्टी के विषय में हमने कहा होगा कि 5 से 8 किलोमीटर चौड़ी है, और ये 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी। ताल मिट्टी के ठीक दक्षिण में क्या आएगा बताओ? हाँ, पुरानी जलोढ़। थोड़ा इसको और पतला कर दो। इसी को क्या कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मृदा को ही बांगर नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको? तो नए वाले को खादर, नए वाले को, और पुराने वाले को। चलो, तो ये जो है अगर देखा जाए तो ओल्ड एलुवियल सॉइल बिहार के उत्तर के दक्षिण में, बांगर है ना, तो ये आपके दक्षिण में मिलेंगे। क्लियर है सभी को? चलिए अब दक्षिण के पठारी मिट्टियों को एक बार देखा जाए, है ना। किशनगंज वाले हिस्से में तो वो तो तराई मिट्टी का ही विस्तार उतना अधिक हो गया था, तराई मिट्टी का विस्तार ही किशनगंज में अधिक हो गया था ना। दिख रहा है जी कि ज्यादा बड़ा हो गया। पूरा बिहार दिखना भी तो चाहिए, ठीक है। इसमें देखिएगा ध्यान से, अगर दक्षिण में चला जाए तो इस मिट्टियों को क्या कहेंगे बताओ? मुंगेर तक के, एकदम कैमूर से लेकर के मुंगेर तक के जहां भी पठार दिखेगा, जहां भी ये पहाड़ी का हिस्सा दिखेगा, इस जगह का मिट्टी जो है वो बलथर है। कौन सा है? बलथर मृदा है। इसी को क्या कहेंगे? बलथर। क्या कहेंगे? बलथर। कैमूर से लेकर के मुंगेर तक कौन सा मृदा है? तो दक्षिण के पठारी मृदा में सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका बलथर है। कौन सा है? उसके बाद देखो यहां पर क्या है, लेकिन लिखेंगे हम हरा से, देखो लाल और पीला मृदा। तो इसके लिए अच्छे से याद रखना है कि एक तो ये कैमूर का हिस्सा है, रोहतास का हिस्सा है, गया का हिस्सा है, औरंगाबाद और नवादा। क्लियर हो गया? और एक छोटा सा और जगह जिसको याद रखना है, जिसका नाम है लाल बलुई। क्लियर हो गया? तो सभी मिट्टी दिख रहा है कि नहीं आपको बिहार का? कितना है टोटल देखना, काउंट करो। चार ऊपर बताए, 4 और 2 6, 6 और 3 9। अब इसी को कम से कम 6 नाम और एक्स्ट्रा ऐड कर लो तो 9 6 15 हो गया। कैसे? देखो ये तराई मिट्टी को हमने बताया था दलदली भी कहते हैं, 2 नाम हो गया। नवीन जलोढ़ के जगह पर कई जगह पर क्या लिखा रहेगा? पुरानी जलोढ़ को, अवशिष्ट मिट्टी को, है ना। उसके अलावे अगर कहा जाए तो बलसुंदरी मिट्टी को दोमट। दक्षिण में आपका ये बलथर, और जनरली इसको बलथर, बालू भी है इसमें और साथ साथ में पत्थर भी है। इसके अलावा इस मिट्टी को क्या कहेंगे? और यहां पर लाल और,
तो एक और नाम, कई जगह पर तो भांगर समझ जाओगे, कई बार आपको जो है भांगर या भाबर लिखा हुआ रहेगा। बात समझ में आ गया? तो अब समझ लेना है कि वो पुराने हिस्से को ही डिनोट कर रहा है। बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा, कई जगह पर प्रश्न में ऐसे भी प्रश्न पूछ दिए गए हैं जिसमें लैटेराइट मिट्टी का नाम है। आपने जब भारत के जो है पढ़ा होगा मिट्टियों को, तो लैटेराइट पढ़ा होगा। अब सीधे आपको दिमाग लगाना है, अगर लैटेराइट लिखा हुआ तो यहां लाल के पास पहुंच जाना। बात समझ में आ गया? वैसे अगर देखा जाए तो बिहार में प्रॉपर जो है लेटेराइट मिट्टी नहीं है, लेकिन फिर भी रिलेट करके कई बार प्रश्न अगर पूछा है तो आपको जो है जहां लाल पीला मिट्टी मतलब रोहतास गया का जो हिस्सा है इसी को हम कहेंगे। थोड़ा सा अपना विवेक बुद्धि का भी प्रयोग करना होगा आपको। समझ में आया कि नहीं आया? हम तो खूब पढ़ा करके यहां से भिजवा देंगे एकदम से फतेह करने के लिए, युद्ध में जाकर के परीक्षा में जाकर के आपको ही लड़ना होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे कई बार क्या है कि नाम आपको अलग मिलेंगे और वैसे स्थिति में भी आपको ठीक करना होगा। ठीक है, तो अब हम लोग को लिख लिया जाए। कहां तक हमने लिखाया है? ताल, हाँ बताओ। ताल मिट्टी, ताल का, हाँ हाँ, तीनों अलग नहीं है। इस हिस्से के मिट्टियां थोड़ा लाल के साथ साथ पीला भी है, और इधर के इधर का क्या है, लाल है, और इसमें बालू का अंश थोड़ा सा अधिक है। बालू का अंश अधिक है थोड़ा सा। हाँ हाँ, आयरन का है उसमें आयरन। अरे लाल मिट्टी जो है उस वही थोड़ा सा उसका कलर देखने में पीला है। हाँ, और कलर कैसा है जनरली समझो ना, आयरन की अवस्थिति है ना इसमें, ज्यादातर आयरन का असर है, इसीलिए इस कलर का ऐसा मतलब इस मिट्टी का रंग ऐसा है। समझ में? पीला होने के कारण जो है ये इसके आयरन के साथ साथ पानी का होना। लेटेराइट मिट्टी इसी को कहा जाता है, लाल को। मैंने बोला ना प्रॉपर बिहार में लेटेराइट मिट्टी नहीं है, जितना गुण होना चाहिए लेटेराइट का वो सभी गुण नहीं है। लेकिन अगर ऐसा प्रश्न पूछ दिया तो आपके पास में ऑप्शन में केवल यही क्षेत्र दिखेगा, यही हिस्सा दिखेगा और कुछ नहीं। अब लिख लो फिर उसके बाद बताते हैं। लिख लो नहीं तो कल लिखवाएंगे फिर। क्या चीज? लेड का? हाँ, कौन सा? इसी को तो हमने कहा लेटेराइट के नाम से भी जानते हैं, या तो लाल पीला मिट्टी भी इसी को कहेंगे। चलो लिख लो, देखते हैं कुछ और को तो बता देंगे हम आपको। हाँ, लाल मिट्टी। तो जैसे ये मिट्टी अगर है भी तो पूरे 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 जिले में नहीं है, मतलब एक पट्टी की तरह केवल बना हुआ है जो गंगा के नजदीक वाला होगा। तो जितने भी जिले हमने जैसे पटना से मुंगेर लिख दिया, तो जो भी जिले मिलेंगे वो सभी जिलों में, लेकिन ये बात याद रखना है जरूर कि गंगा के दक्षिण में ही होगा। बात समझ में आया? गंगा के दक्षिण में जितने भी जिले मिलेंगे वो सभी जिले में जो है लगभग 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी रहेगी। ठीक है, आगे लिख लिया जाए। लिखिएगा, दक्षिण बिहार की मिट्टियां, दक्षिण बिहार की मिट्टियां। दक्षिण बिहार की मिट्टियां लिखिएगा इसमें, सॉइल ऑफ साउथ बिहार। चलिए सबसे पहले लिखिएगा, सबसे पहला लिखिएगा ताल मिट्टी या ताल मिट्टी, ताल या ताल मिट्टी। ठीक है, ताल या ताल, है ना? ताल सॉइल, इसमें लिखिएगा गंगा के ठीक दक्षिण में, गंगा के ठीक दक्षिण में, गंगा के ठीक दक्षिण में पटना से लेकर के मुंगेर तक, पटना से लेकर के मुंगेर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी,
8 से 10 किलोमीटर चौड़ी मिट्टियों की एक पट्टी मिट्टियों की एक पट्टी जिसे ताल कहा जाता है, जिसे ताल कहा जाता है, ठीक है, लिखिएगा। ताल भूमि का क्षेत्र ताल भूमि का क्षेत्र वर्षा ऋतु में वर्षा ऋतु में पानी से भरा हुआ होता है। पानी से भरा हुआ होता है ना, पानी से भरा हुआ होता। एकदम सिंपल सा इसका कॉमन एग्जांपल है एनआईटी घाट, गंगा नदी, और इस समय की स्थिति को आप देख लीजिए। बात समझ में आ रहा है? गंगा के ठीक दक्षिण में जो पानी भरा हुआ है, अगर अभी से 6 महीने के बाद देखोगे तो उधर खेती भी होते रहता है। होता है कि नहीं होता है? तो ये वही ताल क्षेत्र है, या फिर कहें तो टाल क्षेत्र है। आगे लिखिएगा इसमें, ठीक है। ताल मिट्टी का क्षेत्र दलहन के लिए ताल मिट्टी का क्षेत्र दलहन के लिए ताल मिट्टी का क्षेत्र दलहन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है। ताल मिट्टी का क्षेत्र दलहन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। लिखिए इसमें, यह भूरे रंग की मिट्टी होती है। यह भूरे रंग की मिट्टी होती है, ठीक है। लिखिएगा अब आप लोग ताल सॉइल, इसमें लिखिएगा, ठीक है। दिस इज फ्लड प्लेन सॉइल ऑफ दिस इज फ्लड प्लेन सॉइल, ठीक है। ऑफ नहीं, उसमें लिखिएगा इज फाउंड इन ए इज फाउंड इन ए स्ट्राइप ऑफ 8 to 10 किलोमीटर स्ट्राइप ऑफ 8 to 10 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू मुंगेर, फाउंड इन ए स्ट्राइप ऑफ 8 to 10 किलोमीटर 8 to 10 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू मुंगेर, ठीक है, ठीक है। इसमें लिखिएगा दिस इज एन एरिया ऑफ लैंड दिस इज एन एरिया ऑफ लैंड विच रिमेन्स flooded during the rainy season, flooded during the rainy season, ठीक है। इसमें लिखिएगा दिस इज ब्राउन सॉइल, ठीक है, ऐसा ब्राउन कलर्ड सॉइल, आगे लिखिएगा
दिस सॉइल इज फेमस फॉर, दिस सॉइल इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेज, है ना। दिस सॉइल इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेज, है ना, दाल की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है। ठीक है, आगे लिखिएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी या कैवाल मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी या कैवाल मिट्टी। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी या कैवाल मिट्टी लिखिएगा। ओल्ड एलुवियल सॉइल और कैवाल। ठीक है, इसमें लिखिएगा इन मिट्टियों का निर्माण भी ठीक है, इन मिट्टियों का निर्माण भी दक्षिण बिहार के नदियों के, दक्षिण बिहार के नदियों के दोआब क्षेत्र में हुआ है। दक्षिण ये लोग क्या कह रहा है जी, ये लोग झगड़ा कर रहा है सर, कमेंट में एकदम बौछार कर दिया है। हाँ, नहीं हाई गाइज वाला भी नहीं आया है, आगे बढ़ो। ठीक है, दक्षिण के नदियों के दोआब क्षेत्र में हुआ है। आगे लिखिएगा इन मिट्टियों का विस्तार बिहार के, इन मिट्टियों का विस्तार बिहार के बक्सर, बक्सर, अरवल, अरवल, जहानाबाद, गया, मुंगेर, भागलपुर आदि जिलों में है। मुंगेर, मुंगेर, भागलपुर आदि जिलों में है। मुंगेर, भागलपुर आदि जिलों में है। लिख लिया आप लोग, मुंगेर, भागलपुर आदि जिलों में। लिखिएगा इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा, इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा एवं गहरा भूरा एवं पीला होता है। ठीक है, लिखिएगा इन मिट्टियों को बांगर नाम से भी जाना जाता है। इन मिट्टियों को बांगर या कैवाल नाम से भी जाना जाता है। बांगर या कैवाल नाम से भी जाना जाता है। बांगर या कैवाल नाम से भी जाना जाता है। बांगर या, ठीक है, बांगर बोल दे या फिर भांगर भी कई जगह पर लिख देगा। ठीक है, जैसे भांगर सीमेंट का नाम सुना है, तो वो आप समझ लेना कि इसको भांगर भी कर सकता है, साथ साथ में भांगर भी कर सकता है। ठीक है, लिखिएगा इस क्षेत्र में, ठीक है, इस क्षेत्र में पाए जाने वाले या फिर उगाए जाने वाले फसलों में, उगाए जाने वाले फसलों में
इस क्षेत्र में उगाए जाने वाले फसलों में धान, गेहूं, बाजरा और अरहर, आदि प्रमुख है। ठीक है, आदि प्रमुख है। लिख लिया आप लोग। अब इंग्लिश वाला लिखिएगा, ओल्ड एलुवियल सॉइल और कैवाल। इसमें आप लिखिएगा, दिस सॉइल इज फॉर्म्ड बाई this soil is formed by due to the rivers of South Bihar, आगे लिखिएगा, the largest part of this soil is found in Buxar, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, गया, ठीक है, मुंगेर एंड भागलपुर, ठीक है। एक लाइन लिख लिएगा इसी में आप लोग, ठीक है, हालांकि अलग से मैंने लिखवाया नहीं है, हिंदी वाले भी लिखिएगा, ठीक है, कि बिहार के 90% से अधिक मिट्टियां जलोढ़, लिखिएगा आप इसमें केवल जलोढ़ लिखिएगा, क्योंकि हमने नवीन वाला में और जलोढ़ वाला में दोनों में अलग से नहीं लिखवा रहा हूं मैं, ठीक है। इसमें लिखिएगा बिहार के 90% से अधिक मिट्टियां जलोढ़ है ना, उसमें नवीन और जो है आपके ये दोनों है ना इंक्लूडेड है। तो इसमें आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पुरानी जलोढ़ मृदा और जोड़ करके लिखिएगा प्लस में नवीन जलोढ़ मृदा। बिहार की 90% से अधिक मिट्टियां जलोढ़ है, ठीक है, ठीक है। मोर देन 90% ऑफ सॉइल इज एलुवियल इन बिहार, डैश दे करके लिख लीजिए शॉर्ट में, हाँ जगह नहीं है, ठीक है। और इसमें ब्रैकेट में लिख लीजिएगा न्यू एलुवियल सॉइल और प्लस में लिख लीजिएगा ओल्ड एलुवियल सॉइल, ठीक है। 90% से अधिक, बिहार में 90% से अधिक मिट्टियां जलोढ़ है। इसमें आगे लिखिएगा ये क्षेत्र कछारी क्षेत्र भी कहलाता है, कछारी मिट्टियों का क्षेत्र, ठीक है। जलोढ़ वाले में लिख रहे हैं ना पुरानी जलोढ़ में, तो पुरानी जलोढ़ में आगे लिखिएगा ये क्षेत्र कछारी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। गूगल करो तो कोई कछारी मिट्टी को कुछ और भी कहते हैं क्या, गूगल करो एक बार, इसको क्या बोलते हैं, कछारी क्या बोलते हैं इसको, कछारी मिट्टी हमने कहा ना, इसको एक नया नाम दिया जाता है, कछारी मिट्टी का क्षेत्र इसको कहते हैं। अब इसमें एसिडिक और बेस वाला, बेस तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसका होगा, ठीक है। चलो ऐसे इसको इसी टर्म में लिख लो, दिस सॉइल इज ऑल्सो नोन एज कछारी, ठीक है, यस, हाँ, दिस सॉइल इज ऑल्सो नोन एज कछारी, ठीक है। कहीं पर ऐसा मुझे टर्म दिखा नहीं, इसलिए मैं इसके लिए ऐसा बोल रहा हूं, ठीक है। ठीक है, आगे लिखिएगा इन मिट्टियों का रंग
गहरा भूरा एवं पीला है। हाँ, इन मिट्टियों का रंग, हाँ तो ठीक तो है। इस मिट्टी का भी रंग है। लिख लिया आप लोग? ओके ओके। दिस इज एन ओल्ड एलुवियल सॉइल विच कलर इज डार्क ब्राउन एंड येलो। विच कलर इज डार्क ब्राउन एंड येलो। ठीक है, लिख लिए? देखो इसमें जो आप लोगों का एक जो प्रश्न था अभी, जो बच्चा पूछ रहा था कि क्षारीय और अम्लीय को लेकर के, तो ये काफी बैलेंस्ड मिट्टी इसको माना जाता है। ना तो बहुत अधिक एसिडिक है, ना तो बहुत अधिक बेसिक नेचर का है। मतलब बहुत अधिक अम्लीय भी नहीं और बहुत अधिक क्षारीय भी नहीं, तभी तो ज्यादा उपजाऊ है। अगर बहुत अधिक केवल अम्लीय रहेगा तो भी उपज कम जाएगा, बहुत अधिक क्षारीय रहेगा तब भी उपज कम जाएगा। इसीलिए जो एसिडिक सॉइल होता है, एसिडिक सॉइल होता है जिसमें ज्यादा अम्लीय जो है वो प्रभाव देखने को मिलता है, उसमें चूना मिलाया जाता है। बताइए बात है, उन मिट्टियों में, उन खेतों में चूना छिटा जाता है ताकि थोड़ा सा बेसिक नेचर का वो हो जाए। तो यहाँ की जो मिट्टियां हैं वो एकदम बैलेंस्ड है, ना तो बहुत अधिक अम्लीय है ना तो बहुत अधिक क्षारीय है। आगे लिखिएगा। ये सब तुम्हें ज्योग्राफी वाले सर से बहुत अच्छे से डिस्कस करना चाहिए था यार, तुम लोगों ने किया नहीं, पता नहीं क्यों। बताओ, अब ये सब भी हम डिस्कस करने लगेंगे कि बहुत अधिक अम्लीय क्यों हो रहा है, बहुत अधिक क्षारीय क्यों हो रहा है। ठीक है, हम डिस्कस कर सकते हैं कि बिहार में बाढ़ का कारण क्या है। बात समझ में आई कि नहीं आया? आगे लिखना। दिस सॉइल इज ऑल्सो नोन एज भांगर सॉइल। लिखिए, दिस सॉइल इज ऑल्सो नोन एज भांगर। भांगर लिखो, अरे इसी को भांगर भी कहते हैं, भांगर भी कहते हैं। ठीक है, भाबर भी लिखा हुआ मिलेगा कई जगह पे। ठीक है, आगे लिखिएगा। द मेन क्रॉप्स ऑफ दिस सॉइल इज, द मेन क्रॉप्स ऑफ दिस सॉइल इज, लिखिएगा इसमें पैडी, उसके साथ लिखिएगा पल्सेज, वेजिटेबल्स एटीसी, वेजिटेबल्स एटीसी। आगे लिखिएगा आप लोग टाल मिट्टी, टाल मिट्टी या ताल मिट्टी। लिख लिया इसको? हो गया? तो आगे लिखना दक्षिण बिहार के पठारी मिट्टियां। ठीक है, दक्षिण बिहार की पठारी मिट्टियां। दक्षिण बिहार की पठारी मिट्टियां, है ना, दक्षिण की पठारी मिट्टियां, इसमें लिखिएगा आप लोग। आगे सबसे पहले नंबर पे ताल मिट्टी, इंग्लिश वाले भी लिखो, लिखेंगे यहां पे साउथ प्लेटू सॉइल ऑफ बिहार। लिखिएगा, ताल मिट्टी में लिखिएगा गंगा के ठीक दक्षिण में, ताल, ताल मिट्टी लिखे ना, ताल मिट्टी लिखे तो अच्छा ये ओके, पठारी भाग बता रहे, इसमें लिखिएगा पहला नंबर पे बलथर मृदा, बलथर। अब तो हमको लग रहा है कि आगे वाला ज्यादा पीछे वाले बच्चों पे ट्रस्ट हो गया है जी रिजल्ट को लेकर के। लिखिएगा इसमें बलथर मृदा। लिखिएगा इन मिट्टियों का विस्तार, इन मिट्टियों का विस्तार, इन मिट्टियों का विस्तार कैमूर से लेकर, कैमूर से लेकर मुंगेर तक की, कैमूर से लेकर मुंगेर तक की पठारी भागों में है।
मुंगेर तक की पठारी भागों में है। अगला लाइन लिखिएगा, पठारी भागों में है। लिखिएगा, इन मिट्टियों में कंकड़ के अंश पाए जाते हैं। कंकड़ के अंश पाए जाते हैं। ठीक है, कंकड़ के अंश पाए जाते हैं। ठीक है, आगे लिखिएगा, बालू तथा पत्थर के, बालू तथा पत्थर के मिश्रण होने के कारण, बालू तथा पत्थर के मिश्रण होने के कारण, मिश्रण होने के कारण यह मिट्टियां अधिक उपजाऊ नहीं है। यह मिट्टियां अधिक उपजाऊ नहीं है। तो आप लोग को जिनको आइडिया होगा कि जो बलुई मिट्टी होता है उसमें सभी फसल नहीं होते हैं, है ना। जो बलुई मिट्टी होगा, है ना, तो हाँ सब्जी होगा, लेकिन उसमें भी मजबूत सब्जी सब तरीके का नहीं होगा। बस समझ में आया कि नहीं, सब्जी में भी कैटेगरी है। अब वो तुमको उपजा के भी देखना पड़ेगा, अगर ज्यादा और ज्यादा चाहिए जानकारी तो दक्षिण में बताओ कि कितने लोगों के ऐसे जिले हैं जिन्होंने बलुई मिट्टी को देखा है या बलथर मिट्टी को देखा है। जो बलुई मिट्टी है उसी को बलथर भी कहेंगे, है ना, या जो बलथर है उसी को क्या कहेंगे, बलुई। बलुई मिट्टी में कभी भी धान की खेती होते देखा है? धान की खेती कभी भी उसमें नहीं होता है, थोड़े बहुत सब्जियां ही केवल उसमें होता है। आगे लिखिएगा अगला लाइन इसमें। ठीक है, इन मिट्टियों का विस्तार बिहार के, इन मिट्टियों का विस्तार बिहार के कैमूर, कैमूर, गया, रोहतास, नवादा, मुंगेर तथा भागलपुर आदि जिलों में है। मुंगेर तथा भागलपुर आदि जिलों में है। लिख लिए? आगे लिखो, लाल और पीली मिट्टी। हाँ हाँ, तुम लोग के लिए तो बस यही चाहिए। इंग्लिश वाले लोग कुछ लाइन लिखे हैं, ठीक है, पहले इसमें लिखिएगा सभी लोग यहां पर। ठीक है, पहले नंबर पे बलथर मृदा, इसके लिए लिखिएगा बलथर सॉइल और डैश दीजिए। दिस सॉइल इज फाउंड इन, दिस सॉइल इज फाउंड इन कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद, नवादा, मुंगेर एंड भागलपुर रीजन। ठीक है, ठीक है, आगे लिखिएगा, दिस सॉइल इज एक्सटेंड फ्रॉम, extends from कैमूर टू भागलपुर,
कैमूर टू भागलपुर, कैमूर टू भागलपुर इन द फॉर्म ऑफ नैरो स्ट्राइप, इन द फॉर्म ऑफ नैरो स्ट्राइप, लिख लिए? ठीक है। तो एक बात को और कॉमन जो समझिएगा, देखिएगा बलथर मिट्टी में तो हमने यहां से लेकर के एकदम यहां तक बताया था। तो अगर ये इस हिस्से में देखा जाए तो जो रोहतास का हिस्सा है, फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो ये औरंगाबाद और गया का हिस्सा है। यहां पर दोनों मिट्टियां एक जैसे मिली हुई है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये जो बलथर मिट्टी है और साथ साथ में जो लाल पीला मिट्टी हमने बताया था, बात समझ में आया? ये दोनों मिट्टी इस जगह पर मिला हुआ है, इस बात को समझिएगा। बलथर मिट्टी भी और साथ साथ में, तो अगर इस जगह पर बलथर की जगह पर लाल पीला भी कहा जाए तो वो भी गलत। बात समझ में आया? लेकिन सिर्फ इस हिस्से में अगर रोहतास की बात करें, कैमूर की बात करें, औरंगाबाद और गया की बात करें, तो एक लाइन दोनों को ही लिखिएगा। ठीक है, बलथर मिट्टी में जाकर के लिखना है आप लोगों को। इसमें लिखिएगा, इसे लाल पीली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, इसे लाल पीली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज रेड येलो सॉइल। ठीक है, रेड येलो सॉइल लिख लिए। एक लाइन और लिखिएगा, इस मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होता है। आप लोगों ने लिखा है इसी को? हाँ, जो इस मिट्टी के प्रकृति अम्लीय होता है। द नेचर ऑफ दिस सॉइल इज एसिडिक, द नेचर ऑफ दिस सॉइल इज एसिडिक। अब एसिडिक है भाई तो 7 से नीचे ही पीएच होगा। अब ऐसा तो हम नहीं कहेंगे कि 2 हो गया कि नींबू के बराबर हो गया। ठीक है, बताओ, नींबू के बराबर तो हो नहीं गया है। आगे लिखना तुम लोग। आगे लिखना, लाल और पीली मिट्टी। और कोई लाइन? लाल और पीली मिट्टी दिखाओ दिखाओ। ठीक है ठीक है, बैठो बैठो। आगे लिखिएगा, इसमें 1-2 लाइन और ऐड करना है। हाँ चलो लिखना है इसमें और आगे, इन दिस सॉइल, इन दिस सॉइल, in this soil there is also part of, there is also part of sediment and, ये क्या बोलते हैं, रिवर सेडिमेंट एंड सैंडस्टोन। ठीक है, सैंडस्टोन। आगे लिखना, द मेन क्रॉप्स ऑफ दिस सॉइल इज, ठीक है, इसमें लिखिएगा, इसमें आप लोग लिखिएगा पैडी, बाजरा, बाजरा, और लिखिएगा एक ऐड करके। ठीक है, मडुआ, इंग्लिश में भी इसको शायद मडुआ ही बोलते हैं। मडुआ नहीं जानते आप लोग? हाँ, तुम लोग घर पे जाके सर्च करके देखना क्या होता है। अब इसमें तुम लोग मत कहने लग जाना कि फिर हमने नहीं देखा है। ठीक है, आगे लिखना, इन मिट्टियों का रंग, इन मिट्टियों का रंग, आप लोगों ने नहीं लिखा होगा, लाल लिखा इन मिट्टियों का रंग, लिख लिया आप लोग? चलो लिखिएगा, इसमें लिखिएगा आप लोग,
इंग्लिश वाले लोग, द सॉइल कलर इज रेड एंड येलो। चलो आगे लिखना लाल और पीला मिट्टी। अरे ठीक है, अब क्या चाहिए तुम लोग को? हाँ, अब क्या नहीं तुम लोग लिखे, लाल और पीला मिट्टी, इसमें से कौन सा फैक्ट और आपको लग रहा है कि नहीं बहुत अधिक है? बताओ क्या क्या? फसल अभी नहीं बताए, बाजरा क्या है जी? हिंदी वाले में फसल नहीं लिखे हो तो जोड़ लो, इन मिट्टियों का प्रमुख फसल। अरे ये बहुत ही कॉमन सा बात है यार, इतना ज्यादा तुम लोग इसमें ना, तुम लोग को लगता है कि एक एक लाइन जो हिंदी बोले हैं एकदम वैसे वैसे इंग्लिश, और एक लाइन इंग्लिश बोला जाता तो हिंदी वाला फिर तुम लड़ाई कर लेते हो। ठीक है, कुछ लाइनें हिंदी और अंग्रेजी में कम या अधिक हो सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश वाले लोग ज्यादा समझदार हैं, समझते नहीं हो तुम लोग। हिंदी वाले लोग कहते, अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि फसल को भी लिखाई हम लोग। ठीक है, इन मिट्टियों का प्रमुख फसल लिखो, बाजरा, बाजरा, मडुआ, धान, गेहूं, धान, गेहूं और धान, गेहूं और सब्जियां प्रमुख है। होता है, धान तो पूरा बिहार में होता है, कोई भी मिट्टी रहे। चलो इंग्लिश वाले कुछ और लाइन को भी ऐड करो, तुम लोग असंतुष्ट दिख रहे हो हमें। चलिए आगे लिखो, दिस सॉइल इज कैपेबल टू। हाँ, बलथर में ही लिखना है अभी। कहा तुम लोग आ गए, और तुम लोग को चाहिए ना, बलथर में ही आगे और लिखो, दिस सॉइल इज कैपेबल ऑफ ऑब्जर्विंग वाटर। आगे लिखिएगा, ट्रेसेज ऑफ आयरन फाउंड इन दिस सॉइल, ट्रेसेज ऑफ आयरन आर। अरे लिखो ना पहले, लिख रहा है नहीं। खाली अंग्रेजी, खाली हिंदी। ट्रेसेज ऑफ आयरन आर ऑल्सो फाउंड इन दिस सॉइल, इस मिट्टी में लोहे के अंश पाए जाते हैं। ठीक है, नहीं ताल मिट्टी लिखवा रहे हैं, तब से क्या लिखवा रहे हैं हम? ऑब्वियस सी बात है, एक तो हमने ये भी कह दिया कि बलथर और लाल पीला जो कॉमन भी थोड़ा मिलेगा आपको। अब उसमें कहोगे कि ये नहीं है तो वो नहीं, तो ऐसे थोड़े होता है। आगे लिखो अब, लाल और पीली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, रेड एंड येलो सॉइल। तुम लोग तो एकदम पूछो मत यार, इस तरीके से कई बार करते हो, ये लाइन नहीं हुआ। थोड़ा बहुत हम समझते, तुम लोग समझदार हो। आगे लिखना, लिखिएगा, चट्टानों में लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण, लाल और पीली मिट्टी भी बोले, ठीक है। चट्टानों में लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण इस मिट्टी का रंग लाल है। इस मिट्टी का रंग लाल है। आप लोग लिखिएगा, ड्यू टू दी हाई अमाउंट ऑफ आयरन, ड्यू टू दी हाई अमाउंट ऑफ आयरन in the rock, the color of this soil is red, the color of this soil is red।
लिख लिए? लिखिएगा इन मिट्टियों का विस्तार, इन मिट्टियों का विस्तार ठीक है, इन मिट्टियों का विस्तार विंध्यन पर्वत श्रेणी तथा धारवाड़ चट्टानों में है। धारवाड़ चट्टानों में है, लिख लिए। दिस सॉइल इज फाउंड इन द रीजन ऑफ, इन द एरिया ऑफ, लिखना। दिस सॉइल इज फाउंड इन द एरिया ऑफ, दिस सॉइल is the found in the area of Vindhyan Plateau, Vindhyan Plateau and Dharwad region. धारवाड़ रीजन लिख लिया आप लोग। अगले लाइन में लिखिएगा कैमूर, रोहतास तथा गया। कैमूर, रोहतास तथा गया में ये मिट्टियां मुख्यतः पाई जाती है। ठीक है, ठीक है, आप लोग लिखिएगा, इसमें लिखिएगा कैमूर, रोहतास एंड गया, कैमूर, रोहतास एंड गया डिस्ट्रिक्ट इज द मेन रीजन ऑफ रेड येलो सॉइल। बस आखिरी लिखो अब तुम लोग इसमें, लाल बलुई मिट्टी, हाँ, रेड सैंडी सॉइल, लाल बलुई मिट्टी, रेड सैंडी सॉइल। इसमें लिखिएगा इस मिट्टी में बालू का प्रतिशत अधिक होता है। इस मिट्टी में बालू का प्रतिशत अधिक होता है जो इसे कम उपजाऊ बनाता है। जो इसे कम उपजाऊ बनाता है। आप लोग लिखिएगा दिस सॉइल हैज हाई परसेंटेज ऑफ सैंड। दिस सॉइल हैज हाई परसेंटेज ऑफ सैंड। दिस सॉइल हैज हाई परसेंटेज ऑफ सैंड which makes it less fertile, which makes it less fertile। ठीक है, लिख लिए। यह मिट्टी कैमूर तथा रोहतास के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी कैमूर तथा रोहतास के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, दिस सॉइल इज फाउंड इन द प्लेटू एरिया ऑफ कैमूर एंड रोहतास। प्लेटू एरियाज ऑफ द कैमूर एंड रोहतास। ठीक है, इसमें लिखिएगा यह मिट्टी लाल बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर
और चूना पत्थर जैसे चट्टानों के और चूना पत्थर जैसे चट्टानों के अपघटन से बनती है, अपघटन से बनती है, इसलिए इन मिट्टियों का रंग भी, इसलिए इन मिट्टियों का रंग भी लाल होता है। इन मिट्टियों का रंग भी लाल होता है। लिखे, इंग्लिश वाले लोग लिखे, इट इज ए फाउंड इन प्लेटू रीजन ऑफ कैमूर एंड रोहतास। इस लाइन को लिख लिया, आगे बढ़े। ठीक है, इसमें लिखिएगा, दिस सॉइल इज फॉर्म्ड बाई, दिस सॉइल इज फॉर्म्ड बाई decomposition of, decomposition of, decomposition of, ठीक है, रेड सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन, रेड सैंडस्टोन एंड limestone. That's why the color of this soil is, that's why the color of this soil is red. ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। और कुछ मिसिंग है क्या जी? हाँ, अब तो प्रॉपर लिख लिया ना, जैसे हिंदी वैसे इंग्लिश। ठीक है, जस के तस। समझ में आया कि नहीं आया? तो आज के लिए इतना ही। आज आपका जो है मिट्टियों का चैप्टर ये क्लोज हो गया। और अगर बात किया जाए तो यहां से हम उम्मीद करते हैं एक प्रश्न या दो प्रश्न आपके बीपीएससी में आएगा। और आपको दो तीन बातें और थोड़ा सा कोशिश करना है कि जहां पर हमने दूसरा नाम जिन मिट्टियों का बताया है उसको नहीं भूलना है, क्योंकि कई बार जो मेन नाम है वो पूछेगा ही नहीं आपसे। लिख देगा भावर प्रदेश कौन सा है, लिख देगा बांगर प्रदेश कौन सा है। ठीक है, इस तरीके, या लिख देगा दोमट मिट्टियों का प्रदेश कौन सा है। अब आपको लगेगा कि दोमट, तो आपको याद करना होगा कि बलसुंदरी को ही कहते हैं, है ना। कौप मिट्टियों का क्षेत्र कौन सा है। तो जब भी जो इसके साथ में जो हमने दूसरा नाम बताया है उसको जरूर याद रखना है। ठीक है, क्योंकि आसान प्रश्न को थोड़ा मुश्किल बनाने का यही जो है आपका तरीका और इस तरीके से होता है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे आप लोगों से। ठीक है, थैंक यू सो मच।